सुन्नत हाज़रीन महफ़िल बिलखुसूस शहज़ादा हुज़ूर शेर पेश सुन्नत आरिफ कामिल फ़ना फ़िल मुर्शिद वली कामिल मिशकातुल आरिफीन नासिरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज़ूर नासिर मिल्लत दीगर उलमाए अहले सुन्नत व हमाई दीनो मिल्लत व शोराए अहले सुन्नत व जुमला नबीर गाने मज़हर आला हज़रत हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। इमामुना इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत जब दर्द व कर्ब के आलम से गुज़रे तो आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत के शेर से पहले एक शेर याद आया। किसी ने कहा हम इतने परेशान थे कि हाले दिल सोज़ां, उनको भी सुनाया जो गमखार नहीं थे, उनको भी सुनाया जो गमखार नहीं थे। आला हज़रत बोले, फाज़िल बरेलवी हिर्ज़ जां ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए। हिर्ज़ जां काय परेशान होता है, परेशानी का आलम हो तो ज़िक्र शफ़ाअत कर लेना। हिर्ज़ जां ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। और जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। ज़ालिमों महबूब का हक़ था यही, ज़ालिमों महबूब का क्या हक़ था यही। इश्क़ के बदले अदावत कीजिए, इश्क़ के बदले अदावत कीजिए। और फेर दीजिए पंजे देवे लई, फेर दीजिए पंजे देवे लई। दुनिया पर नहीं, पैसे पर नहीं, तादाद पर नहीं, 72 वालों पर भरोसा कर कर मुस्तफ़ा के बल पे ताकत कीजिए, मुस्तफ़ा के बल पे ताकत कीजिए, मुस्तफ़ा के बल पे ताकत कीजिए। आज उर्स सरकार शेर पेश सुन्नत में हमारे और आप हाजिर आए हैं। अब मैं उर्स सरकार शेर पेश सुन्नत के अंदर बहुत कुछ जहन के अंदर है। एक उलमा की मैं लंबी फहरिस्त, एक शोरा की फहरिस्त देख रहा हूँ। मेरे जहन में ये भी वक्त का भी ख्याल है, लेकिन आए हो उर्स सरकार मज़हर आला हज़रत के अंदर कुछ अक़ीदे की दो बातें करने लग गया, अक़ीदे की हिफाजत करने लग गया, अपने भी तुम्हारे भी अक़ीदे की बात करने लग गया। सरकार शेर पेश सुन्नत, सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शान है अगर बयान करो तो वक्त मुकम्मल हो जाए, वो कलम सूख जाए, रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी अजमत का एक बाब मुकम्मल ना होने पाए। वो सरकार शेर पेश सुन्नत है मज़हर आला हज़रत, तेरा रुख एक तजल्ली, तेरा नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर रोशनी होती गई, वो जिधर गुजरे उधर रोशनी होती गई। और गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आज मैं आपको बताने लग गया, मुझे लोग बताने लग गए कि हजरत ये आज हशमती तेवर के बारे में कुछ लोग अंगुश नुमाइयाँ करते हैं, कहते हैं बात तो सही है लेकिन इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, बात तो सही है, इतना इतना आलम तैश में आने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा बात हक हो और फिर तेवरे फारूक ना हो, बात हक हो फिर अदाए सिद्दीक़ अकबर ना हो, बात हक हो तो हकीकत के अंदर देख कहीं तेरी बुनियादें पिलपिली तो नहीं हो गई है। हमने तो देखा तो ये देखा। बुखारी, इमाम बुखारी नकल करते हैं हदीस पाक, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा, जरा जोर से सुन, जब हुजूर खुतबा दिया करते थे, जब हुजूर खुतबा दिया करते थे तो मीठे मीठे नहीं
आ जाइए इस्लामी भाइयों मीठी मीठी बहनों, आ जाइए इस्लामी भाइयों मीठी। नहीं, जब हुजूर खुतबा देते थे, इमाम बुखारी नकल करते हैं, रावी बयान करते हैं, मर्रतैना, आका की आंख मुबारक लाल हो जाती थी, वश्तद्दा ग़ज़बहु, आका का ग़ज़ब मज़ीद आ जाता, व आला सौतुहु, हल्के नहीं, आका की आवाज़ें मुबारक मज़ीद बुलंद हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, इज़ा ख़तबा मर्रतैना, नहीं पिलपिला नहीं। हाँ, ये तो तरीका हमने हुजूर से सीखा है। अब अगर वो तेवर तेरे अंदर नहीं आ रहे हैं, जांच कर ब्लड ग्रुप की किधर पहुंच रहा है, डीएनए टेस्ट कर कहीं तब्दीली तो नहीं आ गई है। हाँ, कोई नया तेरे खून तो डॉक्टर ने नजिस नहीं चढ़ा दिया है बोतल के अंदर, चेक कर। हाँ, वो खुतबा जब आका देते थे, आका की आंख लाल होती थी, हैं, वो आला सौतुहु, बुलंद आवाज मजीद बुलंद हो जाया करती थी, वश्तद्दा ग़ज़बुहु। इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को नकल किया और सुनन निसाई के अंदर भी ये हदीस पाक इमाम निसाई लेके आए। लेकिन मैं आज आपसे एक आशिक़ हुजूर की बात करने लग गया। बात इश्क की हो फिर सिद्दीक़ अकबर को भुला दिया जाए, बात इश्क की चले फिर यारे गारे हुजूर की बात ना चले। आओ मेरे सामने एक हदीस पाक आई, सुनाने लग गया। हुजूर मकामे जाराना से लौटे, इमाम नसाई नकल करते हैं, बासा अबा बकर अलल हज, आका ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाकर हज के लिए रवाना किया। तवज्जो तवज्जो, भेजा। अब जब निकले, फ़अक़बलना माअहू हत्ता इज़ा काना बिल अर्ज, फरमाते मकामे अर्ज एक जगह का नाम है। फरमाया जब वहां पहुंचे, रावी बयान करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, इश्क देखना हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, प्यार देखना हो तो यारे गारे हुजूर को देखो। फरमाते जब मैं मकामे अर्ज पर पहुंचा, रावी बयान करते हैं तो फरमाते हैं सव्वा बिस सुबह, नमाजे फज्र के लिए ऐलान हुआ, अजान दी गई, सुम्मस्तवा, लीजिए सफ़े बराबर कर ली गई, सफ़े दुरुस्त कर ली गई, सहाबा खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ले युकब्बिरा, लीजिए तकबीरे तहरीमा कहने लग गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करने लग गए? तकबीरे तहरीमा कहने लग गए। सफ़े दुरुस्त है, हजरत बता रहे इस सुम्मस्तवा, सफ़े दुरुस्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तकबीरे तहरीमा कहने लग गए। फसमिया रगवता खल्फा ज़हरिही, पीछे से ऊँटनी की आवाज आ गई, पीछे से ऊँटनी की आवाज आ गई। इश्क देखो सहाबा का, इश्क देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक का। फसमिया रगवा खल्फा ज़हरिही, पीछे से ऊँटनी की आवाज आ गई। फवक़फ़ा अला तकबीर, हजरत अबू बकर तकबीर कहते कहते हाथ नीचे कर लिए और रुक गए। फ़क़ाला हाज़िही रग़वतो नाक़ते रसूलुल्लाह, ये मेरे आका की ऊँटनी की आवाज आ रही है, ये मेरे आका की ऊँटनी की आवाज आ रही है, मेरे आका की ऊँटनी की आवाज आ रही है। इसको देखो सिद्दीक़ अकबर का, जानवरों की भी आवाज पहचानते हैं। रसूलुल्लाह, ये मेरे आका तकबीर कह रहे हैं, सफ़े लग गई, ऊँटनी नजर नहीं आई, आवाज आई। फरमाते ये तो मेरे आका की ऊँटनी की आवाज आ रही है,
मेरे आका की उठने की आवाज आ रही है। इंतहा कर गए इश्क की उस जमात को जमात सहाबा कहते हैं। कौन पहचान पाएगा मियां जानवरों की आवाजें, लेकिन ऊँटने की भी आवाज जो जमात पहचान के गुजर गई वो जमात जमाते सहाबा है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। फरमाते हाज़िही रग़बतो नाक़त, ये तो मेरे आका की ऊँटनी की आवाज है और उसका नाम अल जदआ है। लक़द बदा ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हज फलअल्लहु अन यकूना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते ये तो नहीं हुआ कि मेरे हुजूर ही चले आ रहे हैं, मेरे हुजूर ही चले आ रहे हैं। फरमाते फनुसल्ली माऊ, अबू बकर सिद्दीक बोले रुक जाओ पहले आने दो, देखो उठनी आ जाए। अगर आका आ गए तो अबू बकर क्या नमाज पढ़ाएगा, आका ने नमाज पढ़ानी है। रुक गए। फ़इज़न अलीयुन अलैहा, उठनी आका की है। हजरत अबू बकर बोले मैं देखने लगा मेरे आका की ऊँटनी पर अली आ रहे हैं। मुस्तफा का है अली नजर आ रहे हैं, बिस्तर मुस्तफा का है अली नजर आ रहे हैं। और ये ऊँटनी नबी की है, बैठे हुए अली नजर आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ने लग गया। काबे की सफाई की बात है, निजासत को साफ मुस्तफा के दोष पर बैठकर अली नजर आ बकर सिद्दीक की अजमत पर उंगली उठी। ये अली वाले चुप बैठने वाले नहीं हैं। अबू बकर सिद्दीक की अजमत पर उंगली उठी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उंगली तोड़ दूंगा तो ये तो तौहीन हो जाएगी इश्क की। मैं उस शख्स ही को क्यों रखूंगा रुए जमीन पर, मैं उसका वजूदहीन, उसे का वजूदे नामसूद ही को क्यों मैं गवारा करूंगा। हाँ, अबू बकर सिद्दीक पर उंगली उठी, ये आशिकाने अली नजर आएंगे। हजरत फारूक की अजमत पर उंगली उठी। अब कोई अय्यारी हो कि मक्कारी हो, कोई अय्यारी हो कि मक्कारी हो। हाँ, मैं मौलाना मुफ्ती मशारिबुल अजमल साहब, मैंने ये भी दौर देख लिया हजरत, मैंने ये भी दौर देख लिया कि शिमर और यजीद में मुनाजरा तय हो गया। अब ये दौर शिमर कह रहा मैं हक पर, यजीद कह रहा मैं हक पर, और वो ऑनलाइन मुनाजरा तय हुआ। नहीं तो शिमर ही नजर आया, नहीं तो यजीद ही नजर आया। शिमर बोला हमसे मुनाजरा करो, ये भी दिन बाकी था कि शिमर और यजीद मुनाजरा करेंगे। हम हुसैनी ने दोने का टटुआ थामा और लटकाया और बोले जुल्फ़िकारे गैदरी तेरी भी गर्दन पर है, जुल्फ़िकारे गैदरी तेरी भी गर्दन। सुभान अल्लाह, क्या बात। तवज्जो, गारे यारे हुजूर गार में हैं, आका तशरीफ फरमा है, मुशरिकीन मक्का आ रहे हैं, है ना। हाँ, गार के अंदर एक सांप है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों पर डस रहा है।
कदमों पर डस रहा है। हजरत अबू बकर लुदिग तो या रसूल अल्लाह, हुजूर डस लिया गया। लुदिग तो या रसूल अल्लाह, हुजूर डस लिया गया। आका फरमाते हैं फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारे साथ में अहमद मुख्तार जो है, सैयदुल अबरार जो है। लुदिग तो या रसूल अल्लाह का डस लिया गया। आका लुआबे दहन निकालते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के कदमों पर लगा देते हैं। लेकिन ये तो जाहिर भी इन्होंने देखा, इश्क वाले और आगे देख रहे थे, इश्क वाले और आगे देख रहे थे, इश्क वाले देख रहे थे। आका ने मैसेज दे दिया, अबू बकर पर हमला करने वाले बहुत बहुत गहरे जहरीले सांप होंगे, काले 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 जहरीले होंगे सांप। फिक्र नहीं करना, अबू बकर के लिए उनका मौला है ना, है ना, है ना नबी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं आका मैं डस लिया गया। आका इरशाद फरमाते हैं कि फिक्र क्या अबू बकर। आका इरशाद फरमाते हैं अपना लुआबे दहन लगाते हैं, निकालते हैं, तो आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला के कदमों पे लगा, उस जख्म पर लगाते हैं। अबू बकर कैसा पा रहे हो? आका पहले से बेहतर है, आका पहले से बेहतर। तवज्जो, मैं कहने लग गया, ऐ सुन्नियों सुनो, जिस अली के लिए नबी ने मकामे सहाबा पर सूरज को लौटाया था, उसी नबी ने आज गारे सौर में सिद्दीक के लिए जान को लौटाया। सुभान अल्लाह, जान को लौटाया। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और वो तो अपना तरफ का काम कर चुके। हाँ वो और बात है कि आका ने बचा लिया, वो तो अपनी तरफ का काम कर चुके, जान दे चुके। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। हाँ तवज्जो, सांप ने डसा और फिर अबू जहल लेकर पहुंचा लश्करियों को। चलो देखते हैं तलाश करने, चलो तवज्जो तवज्जो। मैं कुछ बहुत सूफियाना भी बात करने लग गया। इन्हीं ये हुजूर मिशकातुल आरिफीन बैठे हैं, हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर मासूम मिल्लत, इन्हीं की कदमों की वो खिदमत का धूल लेता रहा, इन हजरात के जूतियाँ उठाता रहा। बस दो बातें मुझे आ गई हैं, बल्कि मनानम के मंदानम मुझे पता जो मैं जानता हूँ। बस इन हजरात के अपने इन बुजुर्गों के पढ़ के जब मैं आया था और बिहम्दिल्लाह आला नंबर से फारिग होके आया था, तो बड़ा इल्म का गुरूर था। लेकिन जब इन अल्लाहु अकबर आरिफीन के कदमों में पहुंचा तो पता चला वो जो पढ़ के आए थे वो तो कुछ और था। हकीकत इल्म तो इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर बैठे हैं। हाँ आरिफारा एहतियाजे जुब्बो दस्तार नेस, आरिफारा एहतियाजे जुब्बो दस्तार नेस। आरिफों को नहीं जरूरत होती है जुब्बा दस्तार की, ये तो हमें जरूरत है। आरिफारा देखो ये बैठे हैं, दो पल्ली टोपी लगाए, एक इधर है और एक जलवाए यार उधर है, फातह कश्मीर, और एक मस्तो मकन शहजादा शेरे सुन्नत। वो रहता था रजा के लाल का लाल, जिसे दुनिया मासूमे मिल्लत कहती है। फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत। आरिफारा किस शान से रहता था, उल्फत का शहजादा। याद है ना मासूमे मिल्लत, भूल तो नहीं गए ना मासूमे मिल्लत को। किस शान से रहता था, उल्फत का शहजादा। अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना, हशमत तेरे कूचे से देता है सदा रिजवा। जन्नत के तलबगारो इन गलियों में आ जाना। किस शान से रहता था बुलफत का शहजादा। मुफ्ती राज़ा हनफी साहब बैठे हैं और हुजूर वो ये हाफिज इस्माइल साहब भी नजर आ गए और कारी अब्दुल हफीज साहब। देखा इन्होंने बुलफतह की शहजादे की शान को वहाँ पिपरा माही मतराफ अकनाफ के अंदर देखा। इन लोगों ने पूछना क्या शान थी सरकार मासूम मिल्लत की। लेकिन मैं बात क्या करने लग गया, मैं फिर उधर लौटने लग गया। हाँ बुजुर्गों को छोड़कर फिर चाहो कि हम आगे बढ़ जाएं तो बढ़ोगे तो लेकिन गड्ढे के अंदर, घुसोगे तो लेकिन गड्ढे के अंदर। हाँ किस शान से रहता था
बुलफतह का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फ़कीराना, किरदार फ़कीराना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, आका काफिर कुफ़ार आ रहे हैं, ला फरमाया, आका फरमाते हैं खौफ ना खाना अबू बकर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह है ना हमारे साथ। तवज्जो, अब वो मकड़ी ने जाला तन दिया। तवज्जो, बड़ी हिकमतें हैं रब की। रब किसी और शय से महबूब की हिफाजत कर लेता, उनको धसा ही क्यों ना देता, लेकिन रब की हिकमतें, मकड़ी ने जाला बुना महबूब की और हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत का दिफा होने लग गया है, उनकी जात का दिफा होने लग गया। तवज्जो, मैं कहने लग गया हम मानते हैं बड़े कमजोर हैं, नालायक है, लेकिन हम जानते हैं अपने रब की शान को, जो रब अपने महबूब की इज्जत के दिफा के लिए मकड़ी को मैदान अमल में ला सकता है। हम आशिक अली भी जानते हैं कमजोर हैं, लेकिन सिद्दीक व फारूक, उस्मान व अली, सहाबा व अहले बैत पर अगर उंगली उठेगी काटने के लिए ये अली वाले तैयार। समझो आए आका, अगर वो नीचे देखें तो पाँव देख ले। आका फरमाते हैं सिद्दीक तुम्हारा क्या ख्याल है उन तीन के बारों में, उन दो के बारों में जिनका तीसरा खुदा है, क्यों परेशान होते हो। अबू जहल वापस हो गया, कुफ्फार वापस हो गए। अब मैं एक जुमला देने लग गया। तवज्जो, अबू जहल आया हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हमला करने, सांप आया हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हमला किया। तवज्जो, मैं कहने लग गया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करने वाले या तो जहरीले सांप होंगे या जिहालत में अपने बाप होंगे, या जिहालत के बाप होंगे, या तो जहरीले सांप होंगे। लेकिन सुनो बेहम्दिल्लाह, यहाँ आप और हम बैठे हैं, यहाँ आप और हम बैठे हैं, इन अल्लाह वालों की खिदमत मैंने जूतियाँ उठाई, सीधी करी, तो मैंने हमारे बचपने के अंदर हम लोगों को नुकसान और ज़रर की जो फहरिस्त इन लोगों ने थमाई, वो ये नहीं थमाई ये सौदा अच्छा ये सौदा बुरा। इन्होंने जो नुकसान की फहरिस्त हमें थमाई वो ये थमाई, वहाबी नबी का गुस्ताख है बच के रहना बेटा, देवबंदी नबी का गुस्ताख है बच के रहना बेटा, राफिजी सहाबा का गुस्ताख है बच के रहना बेटा, नासिबी अहले बैत का गद्दार है बच के रहना बेटा, और जो भी गद्दारे रसूल है उसको उससे बच के रहना बेटा। लिहाजा हमने बचपन से यही फहरिस्त रटी है और रटते रटते चले आए हैं। आज उर्से हशमती से मैं ये पैगाम और ये मैसेज देने लग गया, याद रखना वहाबियत पे इत्तेहाद करने से पहले, देवबंदियत से इत्तेहाद करने से पहले, राफिजियत से हाथ मिलाने से पहले, नासिबियत से हाथ मिलाने से पहले, नबी को बेबस कहने से पहले, सहाबा को कातिल लिखने से पहले, नबी के घराने के वाकयात को फिल्मी बताने से पहले, गौसे आजम को मुन्ना लिखने से पहले, मुन्ना भाग खड़ा हुआ कहने से पहले, या कोना बेबस लिखने से पहले, याद रखना ये मल्टीपर्पज हॉस्पिटल तुम्हारे ही ऑपरेशन के लिए खोले। हमने देखा है वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अस्दक़ुस सादिक़ीन हैं, वो जो यारे हुजूर हैं, वो जो सय्यदुल मुत्तक़ीन हैं, वो जो चश्मे गोशे वजारत हैं, वो जो सानी इसनैन हैं, वो सिद्दीक अकबर जो हुजूर के महबूब हैं, वो जिनके बारे में आका फरमाए सबका एहसान मैंने उतार दिया, एक सिद्दीक बचे हैं मैदान क़यामत में उनका बाकी है। वो सिद्दीक अकबर मान लाए तो तमामों कमाल लेके आए। पूछा जाए घर वालों के लिए क्या छोड़ा, कहते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, हमने आका उनके लिए अल्लाह उसको रसूल को छोड़ तो दिया है। वो सिद्दीक अकबर जिनको सलाम रब भेजे, वो सिद्दीक अकबर जो पैरहन पहने मलाए आला में ऐलान कर दिया जाए, ऐ फरिश्तों आज वही पैरहन पहनोगे जो मेरा सिद्दीक पहना, आज वही पहना जाएगा जो सिद्दीक अकबर पहने। लेकिन यार इतने फजाइल के बावजूद अब सुन लो, मैं नासिबियत का गले ही नहीं दबा दूं यहाँ पर, न मैं गले ही ना दबा दूं। अब कहोगे ये कहाँ मिलेगा, मैं कहूँगा उसी बुखारी में जो पढ़ने से पहले तुझे बुखार भी आ जाता है, ये उसी बुखारी में है जो तेरे मकतबे से छपी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरतवज्जो, इतनी शाने, इतनी बड़ी बड़ी शानों वाले सिद्दीक अकबर
फरमाते हैं काला, इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल की, हदीस नंबर 3751, याद भी रख लेना। फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक काला अबू बकरिन इरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। ए लोगों याद रखना, अगर आका का सच्चा प्यार चाहिए है तो अहले बैते मुस्तफा से मोहब्बत तो करनी पड़ेगी। सिद्दीक अकबर अहले बैते पाक से मोहब्बत होगी तो आका की खुशनूदी हासिल होगी, तो आका की चश्मे रजा हासिल होगी, तो आका की चश्मे रजा हासिल होगी, खुशनूदी हासिल होगी। मैं फिर लौटने लग गया और मैं कहने लग गया, अगर हमला सहाबा और सिद्दीक अकबर और जमाते सहाबा पर हुआ, वो रखते हैं नेजा, अल्हम्दुलिल्लाह काटा उधर भी जाएगा। और हमला अगर अहले बैते पाक की जानिब हुआ, हमला अगर नबी की आल पर हुआ, हमला अगर नबी की आल पर हुआ और कहा गया कि नबी अल्लाहु अकबर की आल के वाकयात ये फिल्मी स्क्रिप्ट हैं, तो दुनिया ने देख लिया उसकी जात फिल्मी स्क्रिप्ट बन के रह गई। जी जी, उसकी जात फिल्मी स्क्रिप्ट बन गई है। हाँ, ये मार है अहले बैत किराम की। वल अज़ाबुल आखिरा अकबर, और अभी आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है, अगर जानते ये, हाँ वो तो बहुत बड़ा है। बस उर्से सरकार शेर बेशे सुन्नत ये पैगाम लेके जाओ, वो मिशन जो सरकार शेर बेशे सुन्नत ने तुम्हें दिया, जिस मिशन पर सरकार मुशाहिदे मिल्लत चलते रहे, जिस मिशन पर सरकार फातह कश्मीर नासिर मिल्लत मासूम मिल्लत पैगाम देते हैं और देते रहे, वो मिशन ये है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मेरे जहन में बात आई तो बता दूं, सनाबिल भैया ने 1.5 साल पहले हाफिज अब्दुल समद साहब उर्से मासूम मिल्लत में कहा था, हम हुसैनी जलजला लाने वाले हैं। वो जालिम अभी तक हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। 1.5 साल पहले कहा था हुसैनी जलजला लाने वाले हैं, वहाँ अभी तक जुम्बिश है, वो अभी तक हिले पड़े हैं, अभी तक हिले पड़े और हिलते रहोगे और दफन होते जाओगे। लेकिन अली का कारवा न रुका है न रुकेगा, इसलिए कि उस अली के कारवे का अलंबरदार अब्बास अलंबरदार, अब्बास अलंबरदार है उस कारवे का अलंबरदार, लिहाजा न रुका है न रुकेगा। जालिमों से कह दो खैर मनाए नशर करे, उर्से मजहर आला हजरत के अंदर आए हो, बस पैगाम लेते जाओ। वक्त नहीं कि मैं तूलो तवील गुफ्तगू करूं, जहन बहुत कुछ जहन में है, बहुत कुछ कह भी दिया, कभी वक्त होगा तो बयान करूंगा। आज दिल गमजदा है, आज दिल कुछ अफसुर्दा भी है, आज दिल बहुत रंजीदा भी है। बड़े जख्म खा के सामने खड़ा हूँ, बड़े तीर लगे हैं सीने पर जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है अपने जद्दे अमदद हुजूर शेर बेशे सुन्नत के तेवर को हमले अपने भी कर रहे हैं। शेर बेशे सुन्नत की गरज के अंदर कमी नहीं आ रही है, हमले गैर भी कर रहे हैं, शेर बेशे सुन्नत की गरज में कमी नहीं आ रही है। अगर बात कही जा रही है और ऐलान किया जा रहा है कोई संभल के अंदर जो आज उसके नबी के ऊपर पहरा दे, शेर बेशे सुन्नत नजर आ रहे हैं। अगर फैजाबाद से आवाज दी जा रही है कोई जो आज नजर आए, सिर्फ इतना नहीं कि बात कह दे, फकत इतना ही नहीं कि मुनाजरा कर ले, कोर्ट के अंदर भी मामलात उसे तय करना पड़ेंगे, पुलिस के सामने भी जाना पड़ेगा। शेर बेशे सुन्नत थे, बोले हाँ हाँ मैं हाजिर हूँ। वो कहते थे नबी के नाम पर मर मर के जी लेंगे, वो कहते थे नबी के नाम पर मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पर कर जहर भी मिल जाए पी लेंगे। बड़े जख्म खाए हैं इस सीने ने, बड़ी ताने सहे हैं इस सीने ने, लेकिन याद रखो शेर बेशे सुन्नत का पूत शेर बेशे सुन्नत के डगर पर चलते हुए कहता है हमले बढ़ा दो, गालियां बढ़ा दो, लेकिन रद्दे वहाबियत नहीं रुकेगा, रद्दे देवबंदियत नहीं रुकेगा, रद्दे राफियत नहीं रुकेगा, रद्दे नासबियत नहीं रुकेगा। और सुलह कुल्लियत को जब तक सिल पट्टे पे रख के पीस नहीं दूंगा अब्बास। बाकी तो अपना हिसाब
सवाने हयात ले चलेंगे हुजूर की बारगाह में। हुजूर बेबस आपको कहा गया, नहीं सुना गया क्या करते हुजूर लड़ पड़े ज़माने से। हुजूर सहाबा के आपको खाती का कहा गया क्या करते घर में बैठकर लड़ पड़े ज़माने से। हुजूर कहा गया आपके शहजादों के वाक़यात को फिल्मी स्क्रिप्ट है, नहीं बर्दाश्त कर पाए लड़ पड़े ज़माने से। लोग आए सामने क्या करते हुजूर लड़ पड़े ज़माने से। हुजूर यगोना बेबस कहा गया, नहीं बर्दाश्त कर पाए कि हमारे रहते आपको बेबस कहा जाए, लड़ पड़े ज़माने से। हुजूर कहा गया और लिखा गया गौसे आजम को मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ, क्या करते इश्क के मजबूर थे हम। हुजूर लड़ पड़े ज़माने से। हुजूर लाना हमारा काम है, बचाना आप है। और ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। हुजूर क्या करें मजबूर है इश्क से, हुजूर क्या करें नाचार है इश्क से। जब कोई ताजिए पे हमला करता है नहीं दिल गवारा करता है। हुजूर जब आपके अहले बैत की सबील पर कोई नबकार हमला करता है नहीं बर्दाश्त करता है दिल, हुजूर लड़ पड़ते हैं। अपनी सवाने हयात रूदादे गम सुनाएंगे मुस्तफ़ा को, लेकिन याद रखना हमने रज़ा से सीखा जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा में करते हैं। हुजूर लड़ पड़े क्या करते, आपके अहले बैत की ताजिए की बात थी, हुजूर शरबत की बात थी, हुजूर लंगर की बात थी, नहीं बर्दाश्त कर पाए। लोग कहने लगे अकेले हो जाएंगे, लोग कहने लगे जामिया बंद हो जाएगा, लोग कहने लगे रसीदें कम हो जाएंगी। लेकिन हुजूर इश्क तो था, लेकिन इश्क के आगे मजबूर तो थे, लेकिन इश्क से नाचार तो थे, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर पाए और ये कहते रहे या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, या रसूल अल्लाह तुम्हारे अहले बैत के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने शहे अहमद रजा खा, या रसूल अल्लाह तुम्हारा दीनो ईमान तुम्हारा मुतफे रुख मेरा कुरान, या रसूल अल्लाह सुना है आप फराशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह शहीदे करबला के खून से लिल्लाह धो देना, क़यामत में खुले जब फरदेसियाँ, या रसूल अल्लाह। याद रखना यार जिंदा तो सोहबत बाकी, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करूंगा। बस आखिरी मैसेज दे दूं, जब तक दम में दम है जिक्र उनका, जिक्र उनका, जिक्र उनका। और क्या ये स्टेट वाले नहीं सुनाएंगे तो ये भी बोले जिक्र उनका, तो पिलपिले बन के नहीं बल्कि मिसले फारस नज्द के किले गिराते